हमने ये सीख लिया ऑलरेडी कि जेसॉन सर्वर की हेल्प से हम फेक एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो एपीआई हम क्रिएट करते हैं वो चाहे फेक हो या रियल हो, उसको क्या करना पड़ता है, हमको टेस्ट करना पड़ता है। तो वो हम टेस्ट किसकी हेल्प से करेंगे, पोस्टमैन की हेल्प से। तो अब हम कवर करने वाले हैं टॉपिक, वो है व्हाट इज पोस्टमैन, उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, एंड जो भी एपीआई क्रिएट हुई है उसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हो। तो पहले ये बात करते हैं कि पोस्टमैन किसे कहते हैं। तो पोस्टमैन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी एपीआई हमने क्रिएट की है उसको आप टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बैकएंड डेवलपर है जिसने एक एपीआई बना दी है, लेकिन फ्रंट एंड अभी कुछ भी रेडी नहीं है, और बैकएंड डेवलपर के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो पूरा फ्रंट एंड डेवलपिंग सीखे एंड फ्रंट एंड डेवलपिंग पूरा तैयार करे। तो बैकएंड डेवलपर ने जो भी एपीआई क्रिएट की है उसको टेस्ट करने के लिए वो यूज करने वाला है पोस्टमैन का। सेम ऐसी ही चीज फ्रंट एंड डेवलपर के लिए भी आती है कि फ्रंट एंड डेवलपर ने जो फेक एपीआई क्रिएट की है उसको भी उसका टेस्टिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वो क्या यूज करेगा, पोस्टमैन का। तो इसको एक रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं। तो मम्मी का फास्ट है और मम्मी कुछ खाना बना रहे हैं, तो जब भी खाना बन जाएगा तो मम्मी क्या करेगी, बच्चों को वो खाना देगी कि आप ये इसको टेस्ट करो एंड देखो कि इसका जो स्वाद है वो बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो बैकएंड डेवलपर बने, बच्चे जो है वो पोस्टमैन बनेंगे, एंड फूड जो है वो आपकी एपीआई रहेगी। अगर फूड में कुछ भी गड़बड़ लगेगी तो बच्चे क्या करेंगे, मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी नहीं, ये फूड बराबर नहीं है। सेम यहाँ पे भी ऐसा आएगा कि एपीआई अगर सही नहीं होगी तो पोस्टमैन बताएगा कि नहीं, ये एपीआई आपकी वर्क नहीं कर रही है। ये थोड़ा थियोरेटिकल कंसेप्ट हो गया है, बट अभी आपको इतना समझ लेना है कि पोस्टमैन क्या काम करता है, राइट। तो पोस्टमैन आपकी जो एपीआई आपने क्रिएट की हुई है उसका टेस्टिंग करेगा। कैसे करेंगे वो अभी हम देखने ही वाले हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले पोस्टमैन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको पहले आपके क्रोम में चले जाना है, यहाँ पे आपको लिख देना है पोस्टमैन डाउनलोड। ओके, उसमें आपको ये जो पहली लिंक मिल रही है वो आप ओपन कर दो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे पोस्टमैन ऑन वेब का भी यूज कर सकते हो, वेब वर्जन भी आप यूज कर सकते हो, और आपके सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना है डाउनलोड करके तो वो भी कर सकते हो। अभी हम इंस्टॉल ही कर लेते हैं। बट जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है, 160 MB का है, तो आप यहाँ पे ये पोस्टमैन का वेब वर्जन भी यूज कर सकते हो। देखो वेब वर्जन में यहाँ पे लिख दो ट्राई द वेब वर्जन, क्लिक करना है। वहां पे ये साइन अप फॉर्म आएगा, आपको फिलअप कर देना है, भर देना है। जो भी फॉर्म है इसको फ्री करके क्रिएट फ्री अकाउंट कर देना है, एंड आपको डैशबोर्ड सेम ही मिलने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं रहने वाला है। ओके, तो आपको वेब भी ऑप्शन है, एंड अगर आपको वेब यूज नहीं करना है, डाउनलोड करना है, तो वो भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो पोस्टमैन है वो डाउनलोड हो चुका है। जैसे ये कंप्लीट डाउनलोड खत्म हो जाए तो हम इसको ये .exe फाइल है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, तो पोस्टमैन का कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। अब इस फाइल को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट मतलब उसको डबल क्लिक कर, सिंगल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओके, अगर आप फोल्डर से कर रहे हो तो डबल क्लिक आपको ओपन करना है। ओके, और यहाँ पे अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है करो, नहीं करना है यहाँ पे डायरेक्टली है स्किप एंड गो टू द ऐप। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से उसका डैशबोर्ड दिखेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप अकेले ही काम कर रहे हो, कोई टीममेट नहीं है, जो भी काम आपके लोकल मशीन पे ही होने वाला है, तो यहाँ पे आपको वर्क स्पेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोकल मशीन पे काम नहीं कर रहे हो, आपकी पूरी एक टीम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। और जब आपको वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा तब आपको अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे वर्क स्पेस का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप वर्क स्पेस ऐड कर सकते हो। बाकी की जो भी चीजें हम करने वाले हैं वो फिर सेम रहने वाली है। ओके, तो ये समझना जरूरी था कि वर्क स्पेस कब क्रिएट करना है कब नहीं। लोकल मशीन पे काम करना है तो वर्क स्पेस क्रिएट मत करना, बट अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो आपको वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ आप शेयर कर पाओगे। और यहाँ पे अब हमको क्या करनी है, जो हमने फेक एपीआई बनाई थी ऑलरेडी, उसको आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे प्लस, यहाँ पे आ गया, इसको बोलेंगे हम कलेक्शन भी बोल सकते हो आप, न्यू कलेक्शन कि न्यू रिक्वेस्ट हम भेजने वाले हैं यहाँ से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जो भी एपीआई की यूआरएल होगा वो यूआरएल हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। तो यूआरएल हमको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हम चले जाएंगे वीएस कोड में, और वीएस कोड में आपको टर्मिनल में ऑलरेडी इसको
रन करना पड़ेगा, जो पहले हमने जेसॉन सर्वर से किया था। क्या लिखा था हमने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ npx जेसॉन सर्वर वॉच, यहाँ पे आपका पोर्ट दे दो, आपको जो भी देना है दिया होगा, एंड यहाँ पे dp.json। ये आपको टर्मिनल में लाइन रन करनी पड़ेगी। जैसे ही आप लाइन रन करोगे वैसे आपको कुछ इस तरह से लिंक्स मिल जाएगी। अब इसमें से आपको जो भी एपीआई का टेस्टिंग करना है वो एपीआई आपको कॉपी कर लेनी। सपोज मेरे को यूजर का करना है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगी एंड पोस्टमैन में यहाँ पे हम इसको पोस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, गेट। बहुत सारे ऑप्शन है, हमको गेट सिलेक्ट कर देना है यहाँ से, और यहाँ पे हम अब करेंगे सेंड। तो ये देखो, जो गेट में यूजर में जितना भी डेटा था वो सारा डेटा हमको यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे हमको स्टेटस भी मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोई यूजर ऐड करना है, देन आपको यूज करना है पोस्ट मेथड का। याद रखना हर एक एपीआई का अलग यूआरएल होगा, वो आपको बैकएंड डेवलपर देगा। एपीआई के साथ वो ये भी आपको बताएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन एंड कौन से डेटा आपको सेंड करना है। तो ये यूआरएल आपको किसके पास से मिलेगा, बैकएंड डेवलपर के पास से मिलेगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पे न्यू कलेक्शन करते हैं। आप इसमें भी कर सकते हो चेंज, बट मैं यहाँ पे अलग कलेक्शन में कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पोस्ट। पोस्ट में हम यहाँ पे यही सेम यूजर पे ही बात करते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं बॉडी, यहाँ पे हम आते हैं रो में, और टेक्स्ट की जगह पे हम लिख देते हैं जेसन फॉर्मेट। और यहाँ पे आपको जो भी डेटा यहाँ से पास करना है वो आप यहाँ पे लिख दो। सपोज मेरे को एक और नाम करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नेम, यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज ओशन, एंड ईमेल उसका भी लिख देते हैं यहाँ पे कि o@o.com। अब हम यहाँ पे करेंगे सेंड। तो यहाँ पे देखो ओशन एंड ओ आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये जो हमने गेट पे थे यूजर, वहां पे हम फिर से यहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो ये डेटा और आ गया हमारा ocean@o.com। तो यहाँ पे हमने एक डेटा दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा डेटा ओवरराइट हो गया, मतलब एक ही डेटा रहा, जबकि हमारे यहाँ पे और यूजर भी ऐड होने चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, इसको एक एरे में ले लेते हैं। ओके, अब आप मोर देन वन यूजर ऐड कर सकते हो। इसको सेव कर दो। अगेन हम जाएंगे पोस्टमैन में, पोस्ट में जाएंगे, और अब हम ये यूजर यहाँ पे, अब हम इसको साइंड करके देख लेते हैं। हमारा डेटा यहाँ पे ये एक आ गया है, राइट। अब यहाँ पे पोस्ट पे हम एक और ऐड करते हैं, शीतल, एंड यहाँ पे s.com, और यहाँ पे हम लिखते हैं साइंड। तो यहाँ पे एरर आई हमारी, यहाँ पे हमको आईडी देना पड़ेगा, आईडी, क्योंकि ये यूनिक है, तब भी हमको समझेगा कि यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, राइट। अब हम इसको फिर से सेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो गई, आईडी देने की जरूरत नहीं है। आईडी इट मीन्स हमको आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये उसकी यूनिक आईडी है। यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2 नंबर पे शीतल नाम का डेटा और उसकी ईमेल आईडी s@s.com है। क्योंकि हमारे डेटाबेस में बहुत सारे शीतल होंगे, उसकी बहुत सारी ईमेल आईडीज होंगी, तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम उसको आईडी की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे गेट पे आ जाते हैं एंड इसको हम फिर से सेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे 2 डेटा आ गए, आईडी, नेम, ओशन एंड एक शीतल। इस तरह से आपको दूसरे भी और डेटा करने हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये गलती मत करना कि यहाँ पे अगर आपको एक ही डेटा चाहिए तो आपको ये एरे में नहीं लिखना है, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना है। मोर देन वन डेटा है आपके पास, मोर देन वन यूजर्स हैं आपके पास, तो आपको इसको कंपलसरी ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अदरवाइज हमने जैसे कहा था वैसे ही ओवरराइड होते जाएगा आपका एक ही कंटेंट बार बार। यहाँ पे हमने बात की पोस्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं पुट के बारे में। पुट एंड पैच 2 है यहाँ पे, तो पहले हम पुट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको पोस्ट ही रहने देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट। पुट दैट मीन्स कि अपडेट। ओके, पुट का मतलब क्या होगा कि आपको अपडेट करना है। तो कौन सा यूजर अपडेट करना है उसकी आईडी आपको यहाँ पे लिखनी है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, कौन सा यूजर, तो यहाँ पे अपडेट करना है। यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं कि हमको, यहाँ पे देख लेते हैं हम कि हमको 2 नंबर का जो है उस यूजर उसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 आईडी, यहाँ पे बॉडी सेम रो, यहाँ पे टेक्स्ट में जाके जेसन, और यहाँ पे हम लिख देंगे
नेम, नेम सेम ही रहने दो शीतल, एंड उसका ईमेल जो है ना उसको हम कर देते हैं s@o.com। ओके, अब हम इसको सेंड कर देते हैं। यहाँ पे देखो हमको रिजल्ट मिल गया, ओके। और यहाँ पे हमारा अपडेशन यहाँ पे दिखा रहा है, ओके। अब हम इसको गेट में जाएंगे एंड इसको हम फिर से सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो शीतल में जो ईमेल था वो भी चेंज हो गया, s@o.com हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अपडेट की, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पैच की। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज आएगी, सेकेंड नंबर, बॉडी, रो, एंड यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में हम लिख देंगे कि नेम हमारा वही रहे शीतल, एंड यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं s@sheetal.com। अब हम इसको सेंड कर देते हैं। अब हम इसको गेट में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अपडेट हो गया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पुट एंड पेज के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पुट एंड पेज के बीच में यही डिफरेंस है कि पुट क्या करेगा, तो पुट जितने भी फील्ड है वो सारी फील्ड को ओवरराइड करेगा। देखो फॉर एग्जांपल अगर पुट में हम सिर्फ और सिर्फ ये शीतल नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईमेल लिखते हैं, और अगर हम यहाँ से सेंड करते हैं रिक्वेस्ट एंड अब हम गेट करेंगे, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख लो, शीतल नाम ही चला गया एंड ईमेल जो था वो यहाँ पे रहा, जो यहाँ पे हमने लिखा था, ओके, पुट में। अब पैच में सेम यही चीज करते हैं। अब पैच में हम वही चीज करते हैं और हम यहाँ पे फर्स्ट आईडी पे चेंज कर देते हैं, और वहां पे भी सेम हम सिर्फ ईमेल ही रखते हैं, ओके। और ईमेल उसका जो भी है वो o@o.com है, तो o@s.com करके इसको हम सेंड करते हैं। अब हम यहाँ पे गेट पे जाएंगे एंड इसको हम सेंड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि पुट में क्या हुआ, तो हमने नेम नहीं दिया था अपडेट के टाइम पे, तो हमारा नेम फील्ड ही चला गया। जबकि पैच में हमने यहाँ पे आप देख सकते हो नेम नहीं दिया है यहाँ पे, फिर भी हमारे गेट में वो नेम रहा। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, ईमेल चेंज हो गया। तो पुट एंड पैच का डिफरेंस ही ये है कि पुट क्या करेगा, तो वो पूरी जो भी आप फील्ड है ना वो सारी फील्डों को ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ पे ओवरराइड हो गया था, और पैच ने क्या किया कि जितना कंटेंट दिया है वो ही फील्ड को सिर्फ ओवरराइड करेगा, बाकी के एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हो ID1 एज इट इज रहा, नेम भी एज इट इज रहा, सिर्फ ईमेल यहाँ पे ये हो गया, जबकि पुट में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हमने नेम रिमूव कर दिया, तो इन लोगों ने नेम यहाँ से भी रिमूव कर दिया, सिर्फ ईमेल ही रखा। तो ये डिफरेंस है पुट एंड पैच के बीच में। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीट की। तो डिलीट के लिए हम एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट मेथड की मदद से, यहाँ पे नेम शीतल है, ओके, ये ऐड कर देते हैं। गेट करके हम देख लेते हैं कि हमारा वो यूजर आया या नहीं, ओके, यहाँ पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये 2 नंबर का जो है उसको हमको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, सेम URL यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे ID दे दो जिसको डिलीट करना है। आपको 2 नंबर डिलीट करना है, 2 लिख दो, यहाँ पे सेंड कर दो। यहाँ पे ओके आ गया है एंड यहाँ पे गेट में जाएंगे हम और इसको फिर से सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको देख लो कि 2 नंबर वाली जो ID थी हमारी वो डेटा डिलीट हो गया। इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पुट एंड पैच के बीच का डिफरेंस क्या है। तो आपको यही बोलना है कि पुट क्या करेगा, तो वो जितने भी फील्ड हैं वो सबको रिप्लेस करेगा न्यू वैल्यू से, एंड पैच क्या करेगा, उतनी ही फील्ड को अपडेट करेगा जितनी फील्ड आप दोगे, बाकी की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो आई थिंक आपको आइडिया आ गया होगा कि पोस्टमैन कैसे वर्क करता है एंड पोस्टमैन में हम कैसे अपनी API जो है उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.